तो उस टाइम पे इन सातों आइलैंड को उन्होंने जोड़ दिया और ये है आज का मुंबई शहर। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों को देखने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दिया गया है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी 6 तारीख को जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कोच्चि जो शहर है केरल राज्य का, इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ और भी देख लीजिए कि इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, कोच्चि शहर को ही। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद जो शहर है इसे स्वर्ण शहर के नाम से जाना जाता है। इसे स्वर्ण शहर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो अहमदाबाद में ही स्थित है हरमिंदर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अहमदाबाद को स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहा जाता है। आशा करता हूं आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप दिया गया है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मुंबई जो शहर है इसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो मुंबई जो शहर है वो पहले इन 7 टापुओं पर बसा हुआ था। सबसे ऊपर में आप देखिए जो ग्रीन कलर में है वो है पर्ले आइलैंड। उसके बाद ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं ये है माहिम द्वीप, जो कि मुंबई का दूसरा द्वीप था। उसके नीचे है वर्ली तीसरे नंबर पे, फिर है मझगांव 5वें नंबर पे। मुंबई का सबसे बड़ा जो द्वीप था उसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। बम्बई के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिटिल कोलाबा देखने को मिलेगा और लिटिल कोलाबा के नीचे है कोलाबा। तो ये 7 आइलैंड से मिलकर के मुंबई बना था। लेकिन जब भारत पे अंग्रेजों का राज था तो उस टाइम पे इन 7 आइलैंड को उन्होंने जोड़ दिया और ये है आज का मुंबई शहर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आप मैप के द्वारा अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार और सूती वस्त्रों की राजधानी के नामों से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, तो जमशेदपुर जो शहर है वो झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए आप कि जमशेदपुर को इस्पात नगरी, भारत की औद्योगिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसे साथ ही साथ टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष का शहर एवं भारत का उद्यान, इन नामों से किस शहर को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु शहर को इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है कि किस शहर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और समझते हैं कि कानपुर जो शहर है इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और साथ ही साथ नीचे में आप देख रहे होंगे कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक, साथ ही साथ अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि परफ्यूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दिया गया है कि इत्र की खोज नूरजहां की मां अस्मत बेग ने की थी और ये जो अस्मत बेग थी ये कन्नौज शहर में रहा करती थी। इन्होंने
कन्नौज में इत्र बनाने की शुरुआत करी और आज भारी मात्रा में कन्नौज में इत्र बनता है। ठीक, तो आशा करता हूं आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से किसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इन्हें ब्लू माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर्वतों पे नीले कलर के कुंजरी के फूल आते हैं और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये 12 साल में एक ही बार खिलते हैं, लेकिन जब ये कुंजरी के फूल खिलते हैं तो पूरे पर्वत को नीला कर देते हैं और ये पर्वत दूर से पूरी तरह से नीला नीला दिखाई देता है। इसी कारण से इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि काशी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर जो शहर है इसे काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता जो शहर है इसे महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, टाटा नगरी जमशेदपुर और मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि मसूरी शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी शहर को जाना जाता है। मसूरी कहाँ पर स्थित है? तो मसूरी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऊपर आप ऑप्शन को देख लीजिए कि रैलियों का जो नगर है वो नई दिल्ली को कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है और धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि पूर्व का स्कॉटलैंड तथा मेघों का घर इन नामों से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड साथ ही साथ मेघों का घर भी कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ट्विन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप मैप में, तो यहाँ पे ऊपर में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिकंदराबाद देखने को मिलेगा और ये है हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि कलकत्ता का भौगोलिक उपनाम है। आपको कोलकाता का भौगोलिक उपनाम बताना है, डायमंड हार्बर या महलों का शहर या फिर भारत का टॉलीवुड, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी नामों से कोलकाता को जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा जो नदी है इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है और गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि मैसूर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का रत्न जो है वो मैसूर शहर को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी त्योहारों का जो नगर है वो मदुरै को कहा जाता है और साथ ही साथ लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। ताला नगरी सबको पता है कि अलीगढ़ को कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे बगीचों का शहर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला जो शहर है इसे बगीचों का शहर भी कहा जाता है।
मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे को दक्कन की रानी यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है और अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें दिया गया है कि भारत के किस राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए आपकी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया था कि धान की डलिया के नाम से जाना जाता है और गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।